हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है देव त्यागी जी का दोबारा हमारे चैनल द न्यूक्लियर माइंड पर। और आज का थैंक यू। डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है हमारा आरसीबी का एलिमिनेशन, जो कि मतलब क्रिकेट जगत में सभी लोगों के लिए बहुत एक दुखदाई एक वो टाइम कह सकते हैं कि मतलब सब लोग चाहते थे कि जिस तरीके से आरसीबी की टीम, स्पेशली विराट कोहली एंड फैफ डु प्लेसिस, जिस तरीके से अकेले टीम को अपने कंधों पे लेके चल रहे थे, और एट द एंड वो उन्होंने रन्स भी बनाए, बट स्टिल बॉलर्स ने उनका साथ नहीं दिया और कुछ लक उनके फेवर में नहीं रहा, तो वो एलिमिनेट हो गए। तो इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द हमारा आज डिस्कशन रहने वाला है। तो मैं ज्यादा ना समय लेते हुए देव से पूछना चाहूंगा कि मतलब उनका क्या ओपिनियन है आरसीबी के एलिमिनेशन पर आईपीएल 2023 में। तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है। ऑलमोस्ट ही वाज इन द नियर अबाउट्स ऑफ टचिंग 700 रन्स वंस अगेन। एंड काफी रिकॉर्ड्स भी उन्होंने तोड़े, दो शतक मारे। और ही वाज द ओनली बैट्समैन फ्रॉम द आरसीबी कैंप टू मेक नॉट वन बट टू सेंचुरीज। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली फैफ जो जिन्होंने 730 रन मारे, उन्होंने 8 हाफ सेंचुरीज बनाई लेकिन एक भी सेंचुरी नहीं। विराट कोहली ने 2 सेंचुरीज मारी, कैप्टनसी भी करी जिन मैचेस में फैफ वाज नॉट फिजिकली करेक्ट। इन इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। सो इससे ज्यादा एक प्लेयर और क्या कर सकता है। तो आरसीबी के फैंस, और नाउ आई थिंक दिस इज द 16th ईयर रनिंग दैट दे हैवंट रियली वन अ ट्रॉफी, which also explains why the memers and the loser minds on social media get a chance to bark at such a promising team. But that's what it is, you know. आईपीएल में या तो आप किसी के फैन होते हो या नहीं होते, तो फिर आप उनके साथ आप you subject them to jokes. So another sad year, but I think a lot of positives still to draw from this tournament. कूल कूल। और ये तो रही मतलब बैटिंग की बात। भी ऑल नो के आरसीबी शुरू से, जब तुम पहले सीजन से हम फॉलो करते हैं, तो आरसीबी का जो प्लस पॉइंट रहा है वो हैवी बैटिंग रहा है। आप चाहे रोज टेलर की बात करें, चाहे हम एबी डिविलियर्स की बात करें, नाउ फैफ डु प्लेसिस, मैक्सवेल, और इससे पहले भी मतलब बिग हिटर्स उनकी टीम में रहे। पर कहीं एक मिडल ऑर्डर में जैसे ऑलराउंडर की जो, जैसे अभी स्टोइनिस जो एलएसजी में फिल कर रहे हैं, निकलस पूरन है, वो आते ही लंबे Right. आते मिडल ऑर्डर में हमने ओपनिंग में देखा है 3-4 नंबर पर, जहां वो मतलब एंड में जो एक वो मतलब अगर ये लोग नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद मिडल ऑर्डर में कोई एक भरोसे लायक प्लेयर नहीं है कि जो मतलब अपने कंधे पे जिम्मेवारी लेके जैसे कि ये ओपनिंग में ले रहे हैं वैसे कोई बैटर आए। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है मतलब। राइट, सो एज फार एज 2023 वाज कंसर्न, तो नंबर 3 पे कभी कभी लोमरोर, या वो नहीं तो फिर अनुज रावत, और फिर नंबर 6 पे दिनेश कार्तिक। एंड दीज थ्री, डिस्पाइट हैविंग ऑब्वियस टैलेंट ऑन देयर साइड, दे डेफिनेटली प्रूव टू बी थोड़ा वीक रहे। वो बैट से कंसिस्टेंसी नहीं रही। और आरसीबी मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी उनकी वीकनेस का कारण है वो ये है कि वो एक टॉप हैवी टीम है। तो अगर बिल्कुल। आपके पास फैफ और विराट जल्दी आउट हो जाते हैं, तो मैक्सवेल फॉर इंस्टेंस अकेले कितना रन बना सकते हैं। अब जैसे आप और टीम्स की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लखनऊ ले लीजिए। यू हैव निकलस पूरन कमिंग एट 5। बिल्कुल। Stoinis is somebody who comes at 5. Sometimes he shifted down the order at 7. वहीं उस तरीके से आप देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद हैव डेप्थ इन बैटिंग। वो अलग बात है कि उनकी परफॉर्मेंसेज में वो ट्रांसलेट नहीं हुए। दे ऑल्सो बैट डीप, बट आरसीबी दे डू नॉट बैट डीप। एंड व्हेन यू हैव अ प्लेयर लाइक कार्तिक जो उतने अच्छे टच में नहीं है, तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि आपका मिडिल ऑर्डर और आपका लोअर ऑर्डर इज वेरी वीक। तो then even if you have strike bowlers like Siraj, who was the most successful bowler of course for RCB, तो 4 प्लेयर्स 11 की टीम को कहाँ तक घसीट लेंगे। यू नीड टू हैव 7 मैच विनर्स, मुझे लगता है, अगर आपको एक ट्रॉफी को टारगेट करना है। आप गुजरात टाइटंस की बात करते हैं, तो आप देखिए कि वहां पे अनुभव के साथ साथ देयर इज द एक्सूबरेंस ऑफ यूथ। गिल में इतना दमखम है, यंग प्लेयर है, तो वही अनुभव के साथ राशिद खान है। अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलता है तो राशिद खान खींच सकते हैं, डेविड मिलर खींच सकते हैं, ऑल्दो ऑफ कोर्स मिलर फॉर्म में नहीं रहे। यू हैव द आइस मैन। हमें लगता था किमी राइकन आइस मैन है, लेकिन क्रिकेट के आइस मैन तेवतिया है। ही कम्स एट 6-7, ही कैन सिंगल हैंडेडली टेक द गेम अवे। तो कूल। वो रोमांच जो है ना ऑफ बैटिंग डीप, वो आरसीबी में नहीं है। और मेरे ख्याल से वो एक बहुत बहुत बड़ी शायद
नाकामयाबी का कारण था इस साल भी। और अगर आप देखो तो मतलब उनका मैनेजमेंट का जहां तक हमें लगता है कि वो एक दो प्लेयर्स पे ही मतलब अपना वो पूरा जो कहते हैं ना ऑक्शन का जो मनी है जो वॉलेट अमाउंट है वो मतलब मैक्सिमम एक दो प्लेयर्स पे ही सारा खत्म कर देते हो। फिर उनके पास बिडिंग में मेरे ख्याल वो पर्स में उनके पास अमाउंट ही नहीं लेफ्ट रहता है कि वो कुछ और अच्छे प्लेयर्स भी खरीद पाए। प्लस अगर आपने राइट। जैसे देखा हो डेविड विली इंजर्ड हुए तो उन्होंने किस प्लेयर को मतलब रिप्लेस किया, केदार जाधव, जो कि मराठी कमेंट्री कर रहे थे कुछ मैचेस पहले जियो सिनेमा पर। तो आप मतलब देख सकते हो कि उनका माइंडसेट ही क्या है कि वो ज्यादा प्लेयर्स को अपनी टीम में लाना ही नहीं चाहते, वही गिने चुने तीन चार प्लेयर्स पर ही वो डिपेंड रहना चाहते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि मतलब जब तक आप ऑप्शंस नहीं रखोगे, इंजर्ड कुछ भी हो सकता है। मुंबई के पास जोफ्रा राइट। आर्चर इंजर्ड हो गया, जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गया, एंड अब देखो वो मतलब ऑलमोस्ट फाइनल में पहुंचने के लायक हैं। तो कभी भी आप एक या दो प्लेयर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते, इंजरी आप नहीं रोक सकते, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। तो मतलब राइट। आपको क्या लगता है वो क्या कर सकते हैं अगले सीजन में इससे रिलेटेड? हाँ मतलब अ, मुझे इस साल जो सबसे आश्चर्यचकित बात वो लगी ये थी कि जॉश हेजलवुड who did not play all the games बिल्कुल and he was an expensive purchase again, you know, so RCB did burn a huge hole in their wallet in acquiring him। पर उन्होंने जो गेम्स खेले उसमें भी वो थोड़े से लैक लस्टर थे। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इस माइंडसेट से आए हैं कि आईपीएल इज अ गुड प्रैक्टिस ग्राउंड टू मीट इंडिया इन इंग्लैंड, मुझे तो ऐसा लग रहा था। और जैसे कि कल के भी मैच में आप देख रहे थे कि कैमरून ग्रीन जब इतनी बढ़िया बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि आई थिंक इट वाज आकाश चोपड़ा ओनली, he said कि मुझे तो इंडिया के लिए खतरा लग रहा है and all of that। But coming back to your question, definitely you need match winning bowlers here, and Hazelwood very strong player on paper he looked, but he wasn't really there। David Willey of course उनका इंजर होना बहुत बड़ा सेटबैक था। एंड मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि आई थिंक युजवेंद्र चहल वाज आल्सो इन द प्रीवियस एडिशंस विद आरसीबी, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो कहीं करेक्ट। ना कहीं उनको रिलीज करना भी शायद एक ऐसा एक मैच विनिंग स्पिनर जो इस साल साइलेंटली ही इज बीन अ स्टार। चहल आई वोंट से ही इज अ रेवलेशन बिकॉज इन द पास्ट सीजंस ऑफ आईपीएल वो इतना अच्छा कर चुके हैं। तो not having ace spinners like Chahal or somebody like Yadav, Kuldeep Yadav, who's been with Delhi and he was very good this edition। So I think कहीं ना कहीं वैसी चीज इनको इनको भारी पड़ी। मुझे लगता है कि फोर्थ कमिंग एडिशंस ऑफ आईपीएल के लिए Bangalore need to have somebody like an Akzar Patel in their ranks। I'm not saying Akzar Patel himself, but somebody like him who can come good with both departments, bat and ball। And करेक्ट। they really need a match game changing player at number 7, you know। What if Kohli, Faf और Maxwell अगर वो फिर से नाकामयाब हो कभी भविष्य में, तो लोअर ऑर्डर इज लाइक द वीकेस्ट द मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट। बिल्कुल। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, नो डाउट विराट कोहली इज डूइंग ग्रेट, ओपनिंग में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट जैसे आप चेन्नई की देखो तो उन्होंने क्या कहते हैं गायकवाड़ को मौका दिया है, यशस्वी जायसवाल को राजस्थान ने मौका दिया है। तो एट द एंड तो हार या जीत तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो एक मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। बट स्टिल अब जैसे अनुज रावत आरसीबी के पास है, और नो डाउट के अगर अनुज रावत किसी और टीम में जाता तो माइट भी उसको ओपनिंग का वो चांस दे, बिकॉज ही इज एन ओपनर। तो जब तक आप यंग टैलेंट्स को या शुरुआत में मौका नहीं दोगे तो आपकी टीम का मिडिल ऑर्डर कैसे स्ट्रांग होगा? आप अच्छे प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर में रखो। आई गेस अगर विराट कोहली थर्ड नंबर पे आए, फिर मैक्सवेल फोर्थ पे आए, तो देन कहीं ना कहीं वो बैटिंग डीप होती है। और आप अगर एक आधा प्लेयर जैसे रजत पाटीदार है, वो अभी इंजर्ड है मान लेते, पर लास्ट सीजन में उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। तो मतलब बहुत सारी राइट। चीजें ऐसी हैं जिन पर आप काम कर सकते हो एज ए मैनेजमेंट टैक्टिक्स वाइज। हर्षल पटेल की बात करें, ठीक है, यूएई में जब मैचेस हुए थे तो ही वाज वेरी सक्सेसफुल, उन्होंने पर्पल ही वाज कैप वेरी की स्ट्रांग थी। देयर, यस। बट बिकॉज वहां की कंडीशंस उनके फेवर में थी, पिच स्लो थी, तो वो जो स्लो बॉल डालते हैं वो वहां पे कामयाब थी। बट वहीं अगर आप चिन्ना स्वामी में बात करें तो उन पे लोग आगे बढ़ बढ़ के छक्के मार रहे हैं। तो ये हाँ चीज बिल्कुल। मुझे याद है वो दृश्य, आई थिंक जब हाइनरिक क्लासन ने अपना सेंचुरी नॉचअप किया, सो ही जस्ट डांस डाउन द ट्रैक एंड लिफ्टेड हर्षल पटेल, आई डोंट नो, सेवरल रोज इनटू द स्टैंड्स यार।
So definitely, I think as a think tank, RCB needs to really put their heads down. And there's 1 year remaining in the next IPL edition to begin. So I think they need to make some very bold calls. और वहाँ पे फैफ टू प्लेसी जैसे प्लेयर का अनुभव बेशकीमती साबित हो सकता है. Strangely, world class talent who's given all the respect here in India, in other T20 leagues around the world, but वहाँ अपने बैक दक्षिण अफ्रीका में उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया गया है sadly. So they need to really come back strong together. बिल्कुल. और देखते हैं दोस्तों आगे आरसीबी किस तरीके से खेलता है. ये जितने भी पॉइंट्स मतलब अभी हमने डिस्कस किए, ये सारी सिर्फ वीकनेस नहीं है, हमने स्ट्रेंथ्स की भी बात की है कि मतलब जैसे बैटिंग ऑर्डर का टॉप ऑर्डर उनके पास है, किसी के पास नहीं है. आपने देखा होगा अभी भी ऑरेंज कैप के जो लीडर हैं वो फैफ डू प्लेसिस हैं. शुभमन गिल उनको चेस कर रहे हैं, सिर्फ 8 रन पीछे हैं. तो नो डाउट अगर वो थोड़ा भी मतलब 10 रन भी बना देते हैं अगले मैच में और इवन जीटी क्वालिफाई भी नहीं करता तो भी शायद शुभमन गिल वो ऑरेंज कैप तो हासिल कर लेंगे. बट वही बात है कि ये सिर्फ पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं, अगर टीम क्वालिफाई ना करे तो फिर ऑरेंज कैप का आप क्या करोगे. द सेम थिंग मैं गोज विद. आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए when you हम उस दिन लगातार फोन पे बने रहे थे एक दूसरे के साथ. आप अपने घर से मैच देख रहे थे, मैं अपने एंड से देखता था. आपके लिए एक और डिसअपॉइंटमेंट डील करना कैसा रहा आरसीबी का एलिमिनेशन? हाउ डिड यू कोप विद दिस? यार मतलब मुश्किल था क्योंकि बहुत करीब थे. जब आप बहुत करीब होते हो, आपने पिछले 2 मैचेस जीते हैं और इस मैच में मतलब हमने ऐसा अक्सर देखा है कि नॉकआउट मैचेस में कोहली ज्यादातर मतलब जल्दी आउट हो जाते हैं. जैसे अपने आईसीसी के सेमीफाइनल्स देखे हो, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखा हो, तो विराट कोहली मतलब बहुत कम ऐसा रहता है कि नॉकआउट मैचेस में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें. तो वो एक चीज थी कि बैक टू बैक हंड्रेड्स. कभी एक ऐसा दौर था 3 साल तक कोहली सेंचुरी नहीं बना पा रहे थे और अब मतलब कुछ दिन के गैप में ही 2 सेंचुरी. तो एक वो एज एन आरसीबी फैन, एज अ विराट कोहली फैन, वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था. और वो मोमेंट और बड़ा हो सकता था अगर दूसरे प्लेयर्स भी थोड़ा साथ देते. तो एक चीज को आप 16 साल से चेज कर रहे हो एंड मतलब फैंस भी आपके साथ हैं. मतलब ऐसा नहीं है. और आप जिस ग्राउंड में जा रहे हो वहां आपको कोहली कोहली लोग ज्यादा चिल्ला रहे हैं. आप चाहे मतलब अवे गेम में हो, होम में तो चिन्ना स्वामी ऑलवेज चैंट्स आरसीबी कोहली. तो वो एक मतलब था. बट ठीक है, अब फिर वही बात है कि हर साल की तरह अगले साल कप नाम दे तो सपोर्ट करते रहेंगे. बट उनको भी ये देखना पड़ेगा कि मतलब फैंस के भी इमोशंस हैं, उन्हें उनके इमोशंस का भी ध्यान रखना चाहिए. जो वो गलतियां करते आ रहे हैं एटलीस्ट वो दोहराए ना, जिससे कि मतलब कुछ तो उनके पास काम करने को हो कि भाई नेक्स्ट सीजन चलो हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे. अगर वो पिछली गलतियां ही दोहराते रहेंगे और वो मैनेजमेंट जो है अच्छे प्लेयर्स को नहीं लाएगा, इंडियन प्लेयर्स पे आप काम नहीं करोगे, उन इंडियन टैलेंट्स को अगर आप मौका नहीं दोगे और वही आप फॉरेन प्लेयर्स के बिग हिटर्स पर ही भरोसेमंद रहोगे, तो ऐसे आप आईपीएल नहीं जीत पाओगे. बिकॉज पहले 8 टीम थी, अब 10 हो गई हैं. आगे फ्यूचर में हो सकता है एक दो टीम और ऐड हो जाए, तो वो मुश्किलें आगे बढ़ती ही रहेगी, कम नहीं होने वाली. तो आपको एक स्टेप आगे निकल के ही सोचना पड़ेगा. बट हाँ, एज ए फैन बुरा बिल्कुल लगा यार. और मतलब अभी वो ध्यान अब विराट कोहली का टेस्ट चैंपियनशिप पे चला गया हमारा कि अब ठीक है, अब कंट्री की बात है, अब जो हो गया सो हो गया, उसको नहीं कर सकते. बट हमारी विशेष विराट कोहली और रोहित शर्मा इंडियन टीम के लिए के साथ है कि वो अब हमेशा रहेंगी. जीत के लाए. Absolutely, and it's time to put RCB's disappointment on the back burner and rightly, as you said, to focus on the much awaited massive WTC Championship final against Australia. बिल्कुल. इस साल वर्ल्ड And कप भी है और मतलब बहुत सारी चीजें हैं. आईपीएल तो ठीक है, मतलब फेस्टिवल है इंडिया में, ठीक है. बट अब जो हो गया, आपने अपना बेस्ट दिया. जो चीज आपने नहीं की उस पर आप अभी से काम करना स्टार्ट करें. मैनेजमेंट के साथ बैठें, कोचेस के साथ कृपया बैठें. इंजरी से दूर रहें मेरे ख्याल से. एज द वर्ल्ड कप अप्रोचेस 3 months, 4 months at the most, इंजरी से दूर रहें, अपने आप को सेफ रखें. बिल्कुल. And just eat well and just rest. Rest is also very important for our Indian players who are overworked throughout the year, I feel. बिल्कुल. शायद कोई बिल्कुल. ऐसी और टीम नहीं है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो इतना ज्यादा अत्याधिक क्रिकेट खेलते हैं. तो आई थिंक
it's important to stay injury free, as you rightly said, ahead of the biggest ICC event coming up, which is the ODI World Cup. So Great. fantastic, and thanks for having me once again and discuss about RCB. तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये डिस्कशन खत्म होता है अभी के लिए। वैसे तो आप इस चीज पर कितना ही बात कर लो उतना ही कम है, मतलब आप बैठे रहो बिल्कुल बातें करते रहो, बट कहीं ना कहीं वो एक डिस्कशन एंड होना होता है। तो वहां आज हमारा यहाँ पे ये डिस्कशन एंड होता है, और फिर मिलते रहेंगे हम नए टॉपिक्स के साथ, नए डिस्कशंस के साथ। सो मैं देव का थैंक यू भी करना चाहूंगा हमारे चैनल पर आने के लिए। फिर मोस्ट मिलेंगे। वेलकम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, यू सून। शेयरिंग कीप लाइकिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों। थैंक यू देव, बाय बाय।